हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो परसेंटेज का क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा दिख रहा है वो है। वो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 15% डिक्लाइन यानी कि डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 15% डिक्रीज़ हुआ तो इनकम हजे की कितनी बन गई, 2,12,500। ठीक है, तो आपको 15% की वैल्यू क्या आती है। अब दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, पहला तरीका जो मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, दोनों तरीके सेम ही है, दोनों तरीकों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो अब कोस्ट 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15/100 यानी 5 की 15, 5 20 का 100। ठीक है, तो 20 अभी नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, जिसने वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ये कभी भी नहीं बदलती परसेंटेज में। ये ओरिजिनल वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, जो बदलेगी ऊपर वाली वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू, अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है, कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, ये वैल्यू इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू होती है। अब इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में इंक्रीज बोले तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, नीचे वाली वैल्यू से अगर डिक्रीज बोले तो इसको वो डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितनी बनी, 20 बनी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू अपनी 20 बनी और डिक्रीज वैल्यू कितनी बनी, 20 में 3 कम हुआ, कितना 17 बना। अगर इंक्रीज बोलता है तो 23 बना था। ठीक है, तो आपको जो ये वैल्यू दी है, ये डिक्रीज वैल्यू दी है, 17 की वैल्यू दी है 21250, तो इसको डिवाइड करो इस तरह से बनेगा 125। ठीक है, तो अगर ये 125 100 है तो ये भी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो 125 को 2 से करोगे आंसर कितना आएगा, 250। तो 250 वाला आंसर आपका आंसर आ गया, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये 125 बना ना, 0 रहने दो, 125 बना, ये भी 125 बन एक है, तो 125 को 2 से करोगे 250 वाला आंसर कौन सा, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो और दोनों बेस्ट मेथड बेस्ट हैं, बट मेरे ओपिनियन में ये मेथड सेकंड मेथड बेस्ट क्यों है, क्योंकि इससे बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेथड बेस्ट है, इसकी हर क्वेश्चन को ना एक निकालने का ना एक इसकी सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना हर क्वेश्चन निकालने का तरीका जो है सबसे बेस्ट ये है। 100 मान लो, मैंने टोटल इनकम 100 मान ली। ठीक है, अब उसने बोला कि 100 में कितना कम हुआ, 15 कम हुआ, तो डिक्रीज इनकम कितनी बन गई, 85। तो 85 की आपको वैल्यू दे रही है 212500। ठीक है, तो अब मैं इन्हें इसको 17 से काटा, क्योंकि ये वैल्यू 17 से कट दी है 85, तो ये वैल्यू 17 से कट दी होगी, तो 17 से काटे 125 यानी 5 की वैल्यू 125 है, 1 की वैल्यू कितनी 2500, 100 की वैल्यू कितनी 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड, ये दोनों मेथड बेस्ट है। आप जो आपको सूटेबल लगे वो आप जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड को आप कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन है मिस इस टाइप क्वेश्चन बड़े बड़े परसेंटेज में बड़े सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब बाय व्हाट ऑफ सेंटेंस शुड वुमेन इंक्रीज हिज स्पीड। वुमेन जो है वो कितनी स्पीड इंक्रीज करेगी अगर उसका टाइम रिड्यूस हुआ 80%। ठीक है, तो मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, दो केस क्या थे, पहला केस क्या था, केस 1, जिसमें डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली। ठीक है, पहला केस ये स्पीड टाइम डिस्टेंस में बड़े सारे क्वेश्चन इस टाइप पे आते हैं और ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड केस में जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन, डिस्टेंस का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये दो केस हैं। ठीक है, अब हमें क्या कौन सा पता लगेगा क्या इसमें कौन सा केस लगा हुआ है, इसमें कौन सा केस हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट इसने बोला कि टाइम रिड्यूस करा टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस उसने कांस्टेंट बोल दिया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 80% रिड्यूस हो रहा है, 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। ठीक है, टाइम कितना बन गया आपका, 5 से 4 कम हुआ कितना, 1। ठीक है, तो अगर टाइम आपको ये है तो स्पीड क्या होगी, 1 से 5। ठीक है, अब कितनी बड़ी यहाँ पे 4, किस पे बड़ी, 1 पे इंटू 100, तो कितना आएगा आंसर, 400%। ये आपका आंसर आ गया, है ना। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो भाई कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में निकाल सकते हो।
ठीक है, दोबारा समझाओ। बस ये स्पीड टाइम सेंस के बड़े सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। पहला केस जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे देखो फिक्स का डिस्टेंस बोल दिया, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो हमने ये केस लगाना जब आपको टाइम कांस्टेंट दिया होता नहीं केस लगाना। ठीक है, उसने टाइम बोला था 80% रिड्यूस हुआ, तो कितना 4 से 5, 5 से 4 कम हुआ था, कितना 1 बना, तो स्पीड कितनी बनी, उसका उल्टा बना, तो कितना चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, किस पे हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ कम होती है, ओरिजिनल वैल्यू बढ़ती है, तो 4 का चेंज हुआ 1 इंटू 100। ठीक है, तो आपका 400 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ स्पीड टाइम सेंस के कुछ कंसेप्ट में आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन में स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम होता है ना। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में लेंथ होती है ट्रेन की, L1 + L2 / T। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 5/18। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5। ठीक है, उसके बाद एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड के ऊपर कंसेप्ट भी आपको रिवाइज कर रहा है। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या कहते हैं, देखो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपको 20 किलोमीटर आपको स्पीड दी है, A to B जा रहा है, तो वापस आ रहा है 30 किलोमीटर एवरेज स्पीड में, आपको एवरेज स्पीड पूछी हुई, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है 2xy, एक फॉर्मूला 2xy x + y। आप ऐसे भी निकाल लो, कितना आएगा 2 × x कितना, 20 × 30/50, कितना आएगा, हाँ इसको ये कट गया ना, ये कट गया 6 से। ठीक है, तो ये कितना 24 आया। ठीक है, ऐसे भी 24 आ जाएगा, आप ऐसे करो एलसीएम 3 मेथड से, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 600। ठीक है, 60 ले लो, 600 ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों सेम है। तो कितना है, ये कितना है 3, कितना 2, तो 60/5 × 2। ये 2 क्या है, नंबर ऑफ स्पीड्स। अब देखो इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ 2 जब स्पीड देती है तब आप लगा सकते हो, बट ये जो चीज़ है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। आप 3 वाले में भी लगा सकते हो, 4 वाले भी लगा सकते हो। 3 वाले में यहाँ 3 आएगा, 4 वाले में 4 आएगा, बाकी कंसेप्ट सेम ही है। यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दी हुई तो 4 कैल्शियम ले लेना। ठीक है, तो उसको अपने सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखता है। ठीक है, एक वो भी क्वेश्चन आता है, मैंने करवाए हुए क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि यार 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। ठीक है, 1/4 कर रहा है डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर आवर स्पीड में। ठीक है, और रेस्ट कर रहा है कितनी 10 किलोमीटर आवर स्पीड में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, एवरेज स्पीड ये फॉर्मूला हमने याद रखना, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ये कंसेप्ट याद रखोगे। अब 1/5 और 5 और 4 हमने जो डिनोमिनेटर उसका कैल्शियम लेना है, 5 और 4 कैल्शियम कितना हो गया 20। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया 20। ठीक है, अब अगर जब मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया तो पहला डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 1/5 यानी 4 डिस्टेंस कवर करा उसने। ठीक है, 4 डिस्टेंस 4 कवर करा, इसने कितना करा 5 कवर करा, इसने कितना करा 11 कवर करा। ठीक है, अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना 20 आ गया अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम अलग अलग होगा ना, पहले ने 4 किलोमीटर कवर करा कितने की स्पीड में 30 किलोमीटर स्पीड में, दूसरे ने 5 कवर करा 20 की स्पीड में, और तीसरे ने 11 कवर करा 10 की स्पीड में। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर बन जाएगा। ये कितना है 20, ये कितना बना 60 बन गया। ठीक है, तो ये कितना 2 8 प्लस 3 15 प्लस 6 66। ठीक है, इसको प्लस करोगे 60 ऊपर चल जाएगा, बस आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, मेन ये कंसेप्ट समझना वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बचता है ये क्वेश्चन। देखो यार, मार्केट प्राइस पे क्वेश्चन है, बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे। बस एक तरह से याद रख लो, मार्केट प्राइस सबसे बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस जब आपको मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दिया हो ना, तब आप डिस्काउंट की हेल्प से आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हो, मार्केट प्राइस जो है वो 35 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100। और कॉस्ट प्राइस 100 मार्केट प्राइस कितना होगा 135।
ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जब आपको कॉस्ट प्राइस दियो, मार्केट प्राइस दियो और डिस्काउंट दियो, तो आपने डिस्काउंट से आपने मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना सॉरी। तो डिस्काउंट कितना 20%, 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, तो वैल्यू कितनी होगी 4, 5 से 4, 5 क्या आएगा MP, ये कितना है SP, तो 5 की वैल्यू आपको ये नहीं दे रही 135, तो ये 27 से गुना, ये 27 गुना, ये भी 27 गुना, यानी 108, यानी SP आपको कितना बना 108। तो आप सामने देख सकते हो कि इसको कितना गेन हो रहा है, 8 का गेन हो रहा है, 8 SP माइनस CP कितना 8 बटा 100 × 100, 8% आंसर आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ और 2 क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो है अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, तो आप तभी एग्जाम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है वो निकाल पाओगे। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन निकाल पाओगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन मैंने कोशिश करी पूरे कंसेप्ट समझा के आपको चीज़ें समझाऊँ मैं। क्वेश्चन में एक डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, SICA वाले, आपको भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखो SCI वाला आप शायद मैंने करवाया हुआ, बट इतना प्रॉपर वे में जो है नहीं करवाया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल दे दिया कितना 5400, 54,000, ठीक है। और डिफरेंस दे दिया, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कितना दे दिया आपको 1 to 15, ठीक है। आपको टाइम दे दिया, आपको रेट पूछा हुआ, टाइम आपको दे दिया 2 साल, और आपको रेट पूछा हुआ, रेट का ऑप्शन है 15%, 12% और 15, 12 नंबर ऑप्शन 15, 12, 18, 10, 15, 12, 18, 10, ठीक है। अब देखो 2 साल की रेशो और 2 साल की, 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल की रेशो क्या होती है 2:1, और 3 साल की 3:2:1, 3:3:1, ठीक है। अब ये 2 साल और 3 साल की आप रेशो याद रखना, इस डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन इसी के ऊपर आपका निकल जाएगा। अब 2 साल की रेशो है, कंपाउंड 2 साल की रेशो क्या है 2:1, ठीक है। तो आपको देखो अब आपको की वैल्यू क्या बनानी है, वैल्यू आपको बनानी है 12, 15, ठीक है। अब ऑप्शन अगर सपोज करो, अगर आप ऑप्शन छोटा वैल्यू लो, 10% वैल्यू पुट करोगे तो 54,000 का 10% कितना 5400, ठीक है। तो अब फिर आप जब आपने इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर देना 10% जो वैल्यू है उसे निकाल लेना, फिर आपको इस वैल्यू को नहीं देखना, फिर इसको देखना, इसका 10% निकालो कितना 540, इसको आप सॉल्व करोगे 54 × 2 कितना बन गया 10800, तो 540 को प्लस कर दो 540 0 4 1 मिनट 54,000 54,025, ठीक है 54,000 10800 ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बननी है 8, 5, 13, ठीक। तो ये वैल्यू ये बननी है हमारी वैल्यू, तो हमें वैल्यू तो ये चाहिए 12, 25, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये 10% वाला 10% जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। पूछना 10% के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 10% के ऊपर 12% वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ऑप्शन पुट करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बट आप अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से निकाल लोगे। भैया अब इसको 12% पुट करना है, अब इसको 54,000 का 12% निकालना है, तो 12/100 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 54 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 चौके 48, 4 60 हो 4 एक मिनट, हाँ ठीक है 60 हो 4 54, यहाँ पर बना 640, ठीक है 6480, ठीक है।
अब इसका क्या, इसका भी 12% निकालोगे तो अब देखो इसका 12% निकालोगे, वैल्यू पॉइंट में बनेगी, ठीक है। अब ऑप्शन ये वाला डिफरेंस पॉइंट में नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। अब इससे बड़ा वैल्यू कौन सी है, अब इसकी बड़ी वैल्यू है 15%, ठीक है। अब 15% करके देख लो। अब 54,000 का 15% निकालो, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 54,000 का 15% की वैल्यू 3/20, ठीक है, 3/20, ठीक है। ये कटा ये कटा 27 से, ठीक है ना। तो 27 इंटू 3 कितना बन गया, 8100, है ना, 8100, ठीक है। अब 8100 का 15%, इसको 8100 का 15% निकालना है। 15% 15 बटा 100 कर लो यार, ऐसे कर लिख लो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 81 इंटू 15, 15 एकम 15, 1 15 दूने 15 8 120, 120 और 121, 1215, ठीक है। अब जब आपने डिफरेंस निकालना है इस SICA का, तो पहली वैल्यू हम काट देते हैं, दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना बना, 1215, तो यही तो आंसर है हमारा, यही तो डिफरेंस था, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी अगर आओगा, बट लेंथी नहीं है, बट बस आपका थोड़ा सा दिमाग चाहिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, बट क्योंकि अगर आप दूसरा फार्मूला बेस करोगे तो फार्मूला बेस में आप भूल जाते हो फार्मूला, बट यहाँ पे तो कोई फार्मूला याद करने, रेशियो याद करने, बाकी दिमाग लगाना, थोड़ा सा इतना टाइम तो आपके पास होगा कि आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, दोबारा समझाता हूँ कि आपको ये वैल्यू, आपका ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, अब इस सपोज ये क्वेश्चन 3 साल के लिए होता है, तो 3 साल के लिए ये वैल्यू पुट करनी थी ना, जैसे सपोज ये 3 साल के लिए वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब सपोज ये 3 साल के लिए हो वैल्यू, ठीक है, 3, फिर यहाँ पे वैल्यू अलग होगी ना, बट करना ऐसे ही है, जब आपने जो आप प्रिंसिपल दिए, जब आप रेट से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपको यहाँ वैल्यू आएगी ना, बस उसके बाद वहाँ उसी वैल्यू से आपने खेलना है। जैसे अभी मैंने ये देखो 8100 कैसे लिखा, 54,000 का 15% निकाला, तो 54,000 15% निकाला आपका वो ना 8100, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे नहीं देखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा, फिर 8100 का 15% निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो वो कितना होना 1215, ठीक है। तो 1215 आया, ठीक है। तो डिफरेंस वाले केस में तो पहली वैल्यू हम काट देते हैं, दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो वही हमारा वैल्यू थी, यानी 15% इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को जो है वो एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से समझो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखते हैं, बड़े एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बोलता एक सम दिया है 1900, सम कितना दिया 1900, ठीक है। तो उसको ABC पार्ट में डिवाइड करा, ए रेशियो में डिवाइड करा, ठीक है। तो बोलता है कि B गेट्स सो मोर देन A, ठीक है, एंड C गेट्स 200 मोर देन B, 200 मोर देन B, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब आप पूछे रेशियो ऑफ द शेयर निकालो, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको बड़ा बेसिक लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ABC ना निकालना ना, मैं A को 100 मान लेता हूँ। अगर A 100 होगा तो उसने बोला B जो है वो A से 100 ज़्यादा होगा, तो यानी ये कितना होगा 200, ठीक है। अगर ये 200 होगा तो C जो है वो 200 ज़्यादा होगा B से, तो कितना होगा 400, ठीक है। आपने ये कर दिया, बट आप देखो इसका सम जो है वो 1900 के अराउंड जो है नहीं बन रहा है ना, 100 + 200 कितना बन गया 300, 300 400 800, यानी कि आपने कहीं गलती नहीं करी। अब देखो आपने 100 लिया ना, आप इसी जगह 500 ले लो, ठीक है। अगर आपने 500 लिया, क्योंकि हमने 1900 के राउंड वैल्यू बनानी, 500 लिया तो दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, B जो है वो 100 ज़्यादा है, तो कितना बना आपकी 600, ठीक है। और C जो है वो 200 ज़्यादा है B से, C जो है वो 200 ज़्यादा B से, B कितना 600 है, तो इसके लिए कितना होगा 800। अब देखो 8 और 6 14, 14 5 19, तो ये बन गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इस टाइप क्वेश्चन में ना ये रेशियो बनानी है, ठीक है। अब जैसे मैंने 100 लेट करा, तो 100 से जो है इसका सम नहीं बनना था 1900, ठीक है। तो मैंने 500 लेट करा, तो जो सम बन गया, देखो 8 और 5 कितना बन गया 14 और 5 19, ठीक है। तो आपको अब देखो अब क्वेश्चन खत्म हो गया, 19 की वैल्यू आपको दे दी
अब यहाँ पे क्या बनी 1900 की वैल्यू, यहाँ सम बना 1900, तो क्वेश्चन में सम 1900 है, एक की वैल्यू एक आई, ठीक है। तो अभी एक की वैल्यू एक है, तो इसकी इस पाँच एक को 500 से करोगे वो भी सेम बनेगा, 600 से करोगे तभी वो सेम बनेगा, 800 बनेगा तभी सेम बनेगा। अब इसकी रेशो क्या होगी 5, 6, 8, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बोलता ये शॉप इसकी मार्केट प्राइस जो है 45% ज़्यादा है, 45% ज़्यादा है किससे, सीपी से। ठीक है, और गेन आपको दिया कितना 16%। ठीक है, अब देखो जो पहले क्वेश्चन समझाया था और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला मार्केट प्राइस जो है वो 45% ऊपर है सीपी से। ठीक है, और आपको गेन दे दिया कितना, गेन आपको दे दिया 16%। ठीक है, तो मैंने बोला कि सीपी मान लो 100, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस 145 होगा, 145 आ रहा है। ठीक है, अब बोलता है उसको गेन हुआ, अब देखो अब उसको क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, जब हमें पता है कि जब हमें सीपी पता हो और हमें गेन निकालना हो, तो अब गेन किस पे निकला, सीपी में निकलता है। तो कितना गेन हुआ उसको 16 का, यानी इस एसपी वैल्यू कितनी हुई 16, 116 है ना। कोई भी चीज़ का गेन 100 पे बढ़ता है, 100 पे कम होता है। ठीक है, तो सीपी हमारी 100 है, तो उससे गेन हुआ, तो गेन हुआ यानी 100 पे कितना गेन हुआ, 16 का गेन हुआ, तो एसपी कितना होगा 116। ठीक है, अब वो शायद डिस्काउंट निकालो, तो डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी कितना बनेगा 29 बटा एमपी। एक डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है एमपी माइनस एसपी ओवर एमपी इंटू 100, 29 बटा 145 इंटू 100, तो ये बटा 5 से ये कितना 20 से, तो कितना 20% आपका आंसर है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन समझाया ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी देखने को जो है वो मिल सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से समझो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट यार। ठीक है, और कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है तो मैं वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी मैं लेक्चर जो है वो कल या शाम को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।